एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का और क्लास 10, 11, 12 सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो, एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है, मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन मीन्स जैसे मैं ये कहूँगी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये और मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, ये दोनों क्या हमारे वाच्य परिवर्तन। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, और मेरे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। अब फॉर एग्जांपल देखो, मैं अब एक एग्जांपल दे रही हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखती हूँ, तो इसका हम एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब मैं एक सेंटेंस से ही जितने भी हमारे टेंसेस के जितने भी पार्ट होते हैं ना, सभी टेंसेस का एक सेंटेंस से एक्टिव को पैसिव में कैसे, एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करती हो वो मैं बताऊंगी। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारी एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होती है, बाय ऐड करते हैं, और सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं सब्जेक्ट में। देखो, मैं एक सेंटेंस जैसे हेमंत राइट्स अ बुक, इसी को जब हम एक्टिव फॉर्म को, एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा हो गया अ बुक। अब ये देखो, अ बुक हमारा क्या है, सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, तो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम इज लगा देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते थे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं, तो अ बुक हमारी क्योंकि सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। अब राइट की थर्ड फॉर्म हो जाती है, राइट रोट रिटन, रिटन बाय हेमंत। अब मैं पास्ट इंडेफिनाइट की जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं उसका क्या पैटर्न फॉलो करना होता है हमें पास्ट इंडेफिनाइट का। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है उसकी हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस ही है। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में हमें मिलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या मिलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो, और पास्ट इंडेफिनाइट के एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते तो यूज होती है बाय ऐड करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो, हमारा सेंटेंस है हेमंत रोट अ बुक, हेमंत ने, अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, इसलिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। हेमंत रोट अ बुक, हेमंत ने एक बुक लिखी, तो अब क्या हो जाएगा हमारा अ बुक। पास्ट इंडेफिनाइट की एक्टिव जो हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब लगाते हैं ना, अ बुक वॉज राइट wrote written by Hemant। अब मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की एक्टिव फॉर्म को हम पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें विल या सेल। तो हम एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करेंगे ना तो विल और सेल के बाद हम क्या ऐड कर देंगे, बी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बी। अब देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रही हूँ, जैसे हमारा सेंटेंस है हेमंत विल राइट अ बुक, तो हमारा ये विल हो गया, इस टेंस में हमारा क्या है, विल। विल और सेल जिस सेंटेंस में हमें मिले तो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। तो जब हम इसकी एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो विल और सेल के साथ क्या ऐड कर देंगे, हम बी ऐड कर देंगे, और फिर एज इट इज ही हमारा और आगे फॉर्मूला, जैसे बाय ऐड करते हैं वो की थर्ड फॉर्म होती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अब देखो कैसे बनाएंगे हम इसको, अ बुक विल बी रिटन बाय हेमंत।
देखो अब मैं बताऊंगी आपको। अब चलते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमें क्या मिलेगा, इज एमआर मिलता है टेंस में हमें, और वर्ब में आईएनजी मिलता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलता है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव फॉर्म को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इज एमआर के साथ क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग, बीईआईएनजी। इस एमआर के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग। अब देखो मैं सेंटेंस से आपको क्लियर ये कांसेप्ट क्लियर करती हूँ। सेंटेंस है हमारा, हेमंत इज राइटिंग अ लेटर, हेमंत एक पत्र लिख रहा है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अ लेटर, क्योंकि ये लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इज, फिर बीइंग ऐड करते हैं इसमें, बीइंग रिटन बाय हेमंत। यो कर ले दो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब चलते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा क्या होता है, वॉज वर्ब होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी होता है। तो जब उसकी एक्टिव फॉर्म को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या ऐड करते हैं उसमें, वॉज वर्ब के साथ, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एमआर के साथ बीइंग ऐड किया था, इसी तरीके से इसमें हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग ऐड करते हैं। देखो एग्जांपल हमारा, हेमंत वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसका हम कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, अ लेटर was being written by Hemant। और इसके बाद जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, इसके बाद जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव फॉर्म की पैसिव फॉर्म नहीं बनती। फ्यूचर टेंस की कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसकी कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनती, ठीक है। आई